वेरी गुड इवनिंग ऑल। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं पेपर वन के यूजीसी नेट के लिए। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि सर पेपर वन कैसे पढ़ें, क्या करें। तो हमने डिसाइड किया कि जो दिसंबर का हमारे पास यूजीसी नेट है, उस यूजीसी नेट में जो कुछ बेसिक हमारे फाउंडेशंस हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स की, उनके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज जो सबसे पहला पार्ट है पेपर वन में, हम बात करेंगे एजुकेशन की, यानी शिक्षा। जो अध्यापन और सीखने दोनों से जुड़ी हुई है, आपके यानी टीचर और स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट दोनों से ही हमारा एजुकेशन क्या है, उनके बिना बन नहीं सकता। सो लेट्स स्टार्ट। एजुकेशन होती क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि कोई भी जो चाइल्ड है, अब हमारे पास ये बच्चा है, इस बच्चे के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आसपास के इन्वायरमेंट को लेके, राइट। तो कोई भी इस तरह की एक प्रक्रिया जो बच्चे के भीतरी जो पोटेंशियल है, उसको इस तरीके से डेवलप करे कि वो अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। देखिए, जिस प्रकार की एजुकेशन होगी, जैसे कि हमें फॉर्मल एजुकेशन जो कॉलेजेस स्कूल में मिलती है, हम उसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन। लेकिन एजुकेशन सिर्फ फॉर्मल नहीं हो सकती कि आपने डिग्री ले ली 10वीं की, आपके पास सर्टिफिकेट है 10वीं का, 12वीं का, या बैचलर्स की डिग्री है, मास्टर्स की डिग्री है, दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। बट एजुकेशन तो अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको रोड पर चलना सिखाती है कि किस तरीके से कहाँ पर बैठना है, उठना है। ये सारी की सारी जो प्रक्रिया है या चीजें आपने सीखी है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं आसपास के इन्वायरमेंट के साथ। शुरुआत से ही बच्चे के जन्म के साथ साथ हमारी एजुकेशन शुरू हो जाती है, और ये हमें हेल्प करती है कि भाई हमारा जो आसपास का वर्ल्ड है, उसमें हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे। तो बहुत सारी अप्रोचेज हैं एजुकेशन सेक्टर में, यानी हमारी जो शिक्षा है, शिक्षा को प्राप्त करने के तरीके या शिक्षा किस प्रकार से की जाए, वो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी अप्रोचेज हैं। उन कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेज के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहले है बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद। कि व्यक्ति का जो व्यवहार है, क्या करता है वो, लर्निंग इज अ चेंज इन बिहेवियर, यानी जो सीखना है वो आपके बिहेवियर में बदलाव लेके आता है। देखिए, जब हम पहली कक्षा में थे और आज हम मास्टर्स कर रहे हैं, तो कितना डिफरेंस है। या मास्टर्स कर चुके हैं, हमारे भीतर हमारे व्यवहार में कितना डिफरेंस है। हम चीजों को अलग तरीके से देखते थे, आज अलग तरीके से देखते हैं। और इसमें क्या है कि इंसान एक पैसिव ऑर्गेनिज्म है, यानी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, बल्कि क्या है, पैसिव ऑर्गेनिज्म है। तो दो तरह के एक्सरसाइजेज हमारे पास यहाँ पर है, लॉ ऑफ एक्सरसाइजेज, जो आपने सुना होगा, कृत करत अभ्यास जड़मति हो सुजात, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस तरह के जो शब्द हम सुनते हैं, वो आता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। किसी चीज को आप बार बार रिपीट करेंगे तो आप क्या कर जाएंगे, आपके अंदर एक चेंज आएगा जो आपके बिहेवियर को परिवर्तित कर देगा। कहते हैं ना कि किस दिन आप किसी चीज को करते रहिएगा, वो जीवन शैली का पार्ट बन जाता है। साइकिलिंग क्या है, स्विमिंग क्या है, रिपीटिशन, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। आपने क्या किया है, उस चीज को एक्सरसाइज किया है, रिपीट किया है। दूसरा आता है लो ऑफ इफेक्ट। जब टीचर स्टूडेंट थे, तब डर लगता था कि भाई टीचर डांट मार देंगे, है ना, डंडा आ गया, डंडे से डर लगता था। या फिर अगर देखा जाए तो जो स्टार मिलते थे, या हमें क्लासरूम में वेरी गुड मिलता था, है ना, ये लो ऑफ इफेक्ट है। कि आपके ऊपर पनिशमेंट या रीइंफोर्समेंट, बीएफ स्किनर थे, वो इस चीज के ऊपर बड़ा जोर डालते थे कि ये स्टिमुलस है, बूस्ट करते हैं आदमी की लर्निंग को। वेरी गुड के लिए हम और ज्यादा पढ़ते थे, और अगर जीरो आ जाता था तो दुखी भी होते थे, फिर अगली बार हम 10 में से 10 लेके आएंगे। तो ये एक अप्रोच है जिसमें क्या है, लॉ ऑफ इफेक्ट है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, जो व्यक्ति के बिहेवियर को परिवर्तित करती है। अगला आता है एक जर्मन शब्द, जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। देखिए, फाउंडर्स क्या है, अपने
मैक्स कॉलर, कर्ट कॉफका, ये जर्मन जो कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर क्या कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति है, पहले हम क्या देखते हैं, पूरे के पूरे स्मग्र को या एक पूरा का पूरा जो पार्ट है उसको देखते हैं। उसके बाद हम उसके सब पार्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण के लिए आपके सामने एक गाड़ी है। इस गाड़ी के पश्चात आप क्या करेंगे, पहले इस गाड़ी को देखेंगे, फिर देखेंगे अच्छा ये तो महिंद्रा की है, या अरे ये तो टाटा की है, कौन से, अच्छा बड़े बड़े 15 इंच के टायर हैं। यानी सबसे पहले आप होल को देखेंगे, उसके बाद पार्ट्स को देखते हैं। ये इस तरीके से जब इंसान सीखता है तो उसे नाम दिया जाता है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, राइट। आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम्स भी हैं। इट इज नॉट ट्रूली कॉज्ड और इनकाउंटर्ड मेजर प्रॉब्लम्स नहीं है ज्यादातर, लेकिन फिर भी सबसे पहले हम पूरे के पूरे को देखेंगे तो हो सकता है ये टाइम कंज्यूमिंग है। बाकी पार्ट्स को समझने के बजाय हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, होल को समझना पड़ेगा, और होल इज ग्रेटर देन सम ऑफ पार्ट। ये ही आपका कॉन्सेप्ट है। उसके पश्चात आता है कंस्ट्रक्टिज्म। कंस्ट्रक्शन जो होता है उसमें क्या है कि लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। देखिए जो शब्द है यहाँ पर मैं एक्टिवली बोल रहा हूँ कि व्यक्ति जो सीखने वाला है वो कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को और अकोमोडेट करता है, जोड़ता है। ये बेसिक्स हैं। जीन पैगेट, ब्रूनर, गार्डनर, ब्लूम, कुछ जो लोग हैं, कई बार नेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये जो विचारधारा है इससे रिलेटेड जो लोग हैं वो कौन कौन है। ब्रूनर, गार्डनर, उसके बाद व्योक्सट्री, व्योक्सकाय, ब्लूम, ये सारे के सारे। कोई भी एक जो एक्सपीरियंस है, इंसान क्या करता है उस एक्सपीरियंस से नई नई चीजें बनाता है। आइडेंटिटी, शीशे में देखेगा, अच्छा ये तो मैं दिखता हूँ। यानी जो आप देख रहे हैं एक्टिवली, उनसे हमारी नॉलेज होती है। रियल वर्ल्ड के साथ आप क्या करते हैं, रिएक्ट करके, एक्ट करके आप चीजों को एसिमुलेट करते हैं। आसपास क्या क्या सूचनाएं हैं आपने देखा होगा। मान लेते हैं किसी शहर में बड़े बड़े बोर्ड्स हैं मैकडोनल्ड के, या फिर आपको बड़े बड़े पोस्टर्स नजर आ रहे हैं, बैनर्स नजर आ रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप किसी सिटी में हैं। उदाहरण के लिए जैसे अभी यहाँ पर म्यूजिक चल रहा है, आप एसिमुलेट कर सकते हैं आसपास म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को देख के कि और इन समवेयर किसी कॉन्सर्ट में है। तो ये अवेयरनेस के ऊपर ज्यादा यहाँ पर क्या है फोकस है कि आप अवेयरनेस के थ्रू। नेक्स्ट आता है आइडियलिज्म। माइंड इज द सेंटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो हमारा व्यक्ति का मस्तिष्क है, ब्रेन है, इस ब्रेन के द्वारा ही ये सेंटर है, मतलब अंडरस्टैंडिंग, सारी की सारी जो अंडरस्टैंडिंग है इंसान की, पूरी दुनिया को जो समझता है व्यक्ति, वो इस ब्रेन के थ्रू समझता है। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पर आइडियलिज्म में क्या है कि जो सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज है, जितना भी ज्ञान पूरी दुनिया में है, वो सारा का सारा ईश्वर के द्वारा है। तो कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं स्पिरिचुअलिज्म की तरफ ज्यादा है कि सब है, नरक स्वर्ग वो कहाँ पर है, माइंड में है ना। दुख है सुख है वो कहाँ पर है, ब्रेन में है। तो जिस तरीके से अगर हमारी जो शिक्षा है वो कुछ इस प्रकार से की जाए कि ईश्वर है वो सारा सोर्स है नॉलेज का, तो ये आएगा। बीच में हिस्टोरिकल इवेंट्स में आपने देखा होगा जहां पर धर्म बहुत हावी होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, फ्रोबेल ट्रेनिंग करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके जो सेंसेस हैं इनको ट्रेन किया जाता है चीजों को महसूस करने के लिए। फ्रोबेल, कांत, प्लाटो। अगर भारत में बात करें तो स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, औरोबिंदो सॉरी। तो ये सारे के सारे आइडियलिज्म से रिलेट करते हैं। स्वामी दयानंद, विवेकानंद और औरोबिंदो। मूविंग अहेड, नेचुरलिज्म। आइडियलिज्म और इसमें डिफरेंस है, ये कहते हैं कि जो हमें दिखता है नेचर में वो ही रियलिटी है, जो हमारी आंखों के सामने है, जो प्रकृति है वही वास्तविकता है। और
भगवान की बजाय यहाँ पर एक शब्द यूज किया गया है कि नेचर है वो सोर्स है, वहां पर गॉड को सोर्स माना गया था। प्रकृति ही क्या है, हर एक चीज का स्रोत है। अगर ज्ञान प्राप्त करना है आपको, प्रकृति के पास जाना पड़ेगा। और अगर देखा जाए तो टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, रूसो और हर्बर्ट स्पेंसर इस विचारधारा के समर्थक थे, प्रैग्मेटिज्म। देखिए, प्रैग्मेटिज्म भी एक अलग तरह की क्या है, अप्रोच है एजुकेशन को प्राप्त करने की। कई बार हम क्या होता है कि फोकस करते हैं एक्टिविटीज पे और प्रैक्टिस पे, राइट, लेकिन साथ में लॉजिक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर साइंटिफिक होता है ये जो मेथड होता है प्रैग्मेटिज्म, ये साइंटिफिक है। यहाँ पर आदमी अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगा लॉजिक के थ्रू, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। जो व्यक्ति हैं, जैसे कि मैं साथ में नाम लिख देता हूँ क्योंकि नेट में क्वेश्चन आते हैं कि कौन लोग इनसे रिलेटेड है, मीड, ड्यूए। तो देखिए, दो डायग्राम्स हमारे पास हैं, द आइडियलिस्ट वर्सेस pragmatist. Dude, I have so many ideas that would revolutionize the life and earth and bring awesomeness to mankind. यानी मेरे पास बहुत सारे क्या है, आइडियाज हैं जो पूरी जिंदगी को परिवर्तित कर देंगी, बदलाव ले आएंगी। और क्या करूंगा मैं, मानवता के अंदर एक अलग पहचान आएगी, ऑसमनेस आएगी। हाउ अबाउट यू जस्ट टेक आउट योर गार्बेज एंड फॉर द डिशेस फॉर वंस। क्या तुम एक बार अपना जो कचरा है या फिर बर्तन है उन्हें साफ कर सकते हैं? तो यहाँ पर ये रियलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो है ये आइडियलिस्टिक है, ऐसा हो सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, प्रेगनेटिज्म में एक और उदाहरण देखते हैं। फिलोसॉफिकल अप्रोच है जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे काम करता है। ये व्यक्ति यहाँ पर कह रहा है कि भाई तू पहले अपने बर्तन साफ करके देख, हो सकता है उससे भी बदलाव आए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जूते पहनते हैं, राइट, एक जूते ये है और एक हील है। यहाँ पर हमें पता है कि जो पाँव है, पाँव कंफर्टेबल कहाँ फील करेंगे, यहाँ पर करेंगे, और अनकंफर्टेबल कहाँ पे करेंगे, यहाँ पर। तो कोई व्यक्ति अगर चुनाव करता है कि मेरे को ये वाले जूते पहनने हैं, मैं स्नीकर पहनूंगा, आराम से मैं कंफर्टेबल चलूंगा, तो क्या है, ये प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच है कि भाई आराम से अपना लॉजिकली सॉल्व की जाए प्रॉब्लम। दूसरा कि आप कहीं घूमने गए हुए हैं और आपको लगा कि भाई हम अपने पुराने टाइम में आए थे इस एरिया में और अब फिर घूम लेंगे, किसी दोबारा शहर में गए हो 10 से 15 साल बाद, आपको लगता है कि आप अपनी मसल मेमोरी से या मेमोरी जो है उसके थ्रू नेविगेट कर लेंगे। बेस्ट क्या है कि आप दोबारा उस रास्ते में, हो सकता है रास्तों में परिवर्तन आया हो, घूमने के इधर उधर बजाय आप मैप लगाइए, जीपीएस लगाइए। कई बार वो भी गलत होता है लेकिन मोस्टली आपको वो जगह तक पहुंचा देगा। तो मैप का यूज करना, स्नीकर्स देखना, यानी लॉजिक जहां पर बात आए, कि भाई लॉजिक के साथ बात करते रहे, कहते हैं ना कि लॉजिक क्या है बात में। तो जब बात लॉजिक ढूंढा जाए तो उसे कहा जाता है प्रैग्मेटिज्म। अब बात आती है मानवता की, ह्यूमनिज्म, राइट। ह्यूमनिज्म के बारे में बात करें तो जो ह्यूमनिज्म है ये फोकस करता है आपका ह्यूमन वेलफेयर पे, कोऑपरेशन पे, म्यूचुअल टॉलरेंस पे, कि पूरी दुनिया में क्या है, एक, सारे एक ही हैं और इंसानों के भलाई के लिए इस तरह की जो स्टडी है वो की जाती है। आपने कहानी सुनी होगी, एक बूढ़ा व्यक्ति अपने 5 बेटों को बुलाता है और कहता है कि भाई लकड़ी को तोड़ो। वो एक एक लकड़ी को तोड़ते हैं, फिर दोबारा वो इकट्ठा करता रहता है, कहता है भी तोड़ो, वो नहीं रुकते। कोऑपरेशन, म्यूचुअल टॉलरेंस, जब हम उनको अपनी नैतिक बुक्स थी, जो मॉरल बुक्स थी, उनमें पढ़ते हैं तो वो ह्यूमनिज्म ही था कि एक साथ रहो, इकट्ठे रहो, मानवता के लिए काम करो। देखिए, जरूरत तो इसी तरह की स्टडीज की भी है हमारे वर्ल्ड में प्रेजेंटली, ताकि टॉलरेंस बढ़े। जिस तरह की सिचुएशंस है आज हमारे वर्ल्ड में, म्यूचुअल टॉलरेंस कहीं ना कहीं कम है, तो ह्यूमनिज्म ओरिएंटेड स्टडीज भी होनी चाहिए। ये जो ह्यूमनिज्म है ये आपके रोमन और ग्रीक, यूरोप की तरफ से बहुत ज्यादा आया है। जो आप पेंटिंग देख रहे हैं आप यहाँ पर, दिस इज अ ग्रीक पेंटिंग, और ये स्टार्टिंग है ह्यूमनिज्म। ये जो अलग अलग हमें आर्म्स दिख रही हैं, ये शो कर रही हैं उस म्यूचुअल जो कॉपरेशंस हैं उनको। कार्ल रोजर्स,
मैं कुछ व्यक्तियों के नाम लिख देता हूँ जो इस विचारधारा से जुड़े थे। मैस्लो, ये हमारे ह्यूमनिज्म से संबंधित है। देखिए, रैशनलिज्म बेसिकली रीजन और लॉजिक के ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है रेदर देन की एक्सपीरियंस। कई बार हम कुछ एक्सपीरियंस करें लेकिन वो सच नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, अंधेरे के अंदर अगर हमें पेड़ हिलता हुआ नजर आए तो भूत भी हो सकता है, लेकिन वो क्या है, हमारा एक्सपीरियंस है। लेकिन लॉजिकली वो क्या है, एक पेड़ हवा मिल रहा था, उसकी छाया हमें नजर आ गई, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस, हमें अंधेरे में को अगर कुछ आकृति हिलती हुई नजर आई है तो हो सकता है हमारा ब्रेन उसकी सर्टेन इमेजेस बनाए। तो कई बार जरूरी नहीं कि जो हम सेंसेस से देखते हैं वो सच हो। तो देखिए, लॉजिक, इंटेलेक्ट, रीजन, अंडरस्टैंडिंग, इंडक्शन, फ्री थिंकिंग, रैशनैलिटी, ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं, रैशनलिज्म से। यहाँ पर एक्सपीरियंस की बजाय हम लॉजिक लगाते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि ये चीज है तो है क्यों। तो बेसिस ऑफ जो नॉलेज है वो क्या है, आपका लॉजिक है। उसे कहा जाता है रैशनलिज्म। कहते हैं ना, रैशनल थिंकिंग है वही पर किसी पर्सन की, यानी सोच समझ के विचार करता है। अगला है वो है एम्पिरिसिज्म। हम यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं। देखिए, बिल्कुल अपोजिट है रैशनलिज्म से। यानी हमारी जो 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टेस्ट करना, टच करना, स्मेल करना, इनसे हमें क्या होता है कि सर्टेन आइडियाज दिमाग में हमारे बनते हैं, कुछ नॉलेज आती है। जब किसी गली से गुजरते हैं, कुछ खुशबू आए तो कहेंगे भाई हलवा बन रहा है, राइट। या फिर आपने देखा होगा कोई चीज सुनाई दी है तो म्यूजिक है, ढोल का म्यूजिक है। तो ये हमारी जो नॉलेज है ये हमारे एक्सपीरियंसेस से यहाँ पर बन रही है, राइट। जहां पे देखिए, आई सीम टू सी अ ट्री, अपनी जो साइट है उससे इन्हें क्या दिख रहा है, ट्री दिख रहा है यहाँ पर। इंपिरिसिज्म बहुत जरूरी है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, क्योंकि आपकी जो सेंसेस हैं वो आपको अलर्ट करती हैं, आपको बताती हैं कि आप कौन से जगह पर हैं, किस स्पेस में है। तो जरूरी नहीं कि सारी चीजों को रैशनलिज्म के थ्रू ही देखा जाए। देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आप एक्सपीरियंस करके सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आग है यहाँ पर, राइट। जैसे ही आप इसके पास जाते हैं आपको हीट क्या होगी, महसूस होगी। तो आपने देख लिया कि भाई गर्म पतीला है, इसके ऊपर अगर मैं पतीला रख दूं और इस पतीले को कई बार क्या होता है कि टच कर दिया तो आपको पता चल गया गर्म है, तो आप दोबारा से इसे छुओगे नहीं। तो यू लर्न, बट किससे, इंपिरिसिज्म, यानी अनुभव जो है, अनुभव करने के पश्चात आपको इस चीज के बारे में पता चला। ओके, सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारी अप्रोच है एजुकेशन को या फिलोसफी है, दैट इज इलेक्टिसिज्म। बेसिकली हर एक स्रोत, यानी वेरियस स्रोत, एक जगह से नहीं, नॉलेज हमें कई जगह से प्राप्त होती हो। फ्यूजन है बहुत सारी नॉलेज का, ह्यूमन साइंसेज से भी ले लिया, नेचुरल साइंसेज से भी ले लिया, स्पिरिचुअल साइंसेज से भी ले लिया, ब्रॉड और डाइवर्स। देखिए, अगर प्रैक्टिकली बात करें, बहुत विस्तार से या बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार की जो नॉलेज है वो हमें क्या देती है, दृष्टिकोण देती है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव देती है। जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव या पॉइंट ऑफ जो परसेप्शन ऑफ व्यू हमारा होता है, तो हमें यहाँ पर कई जगह से, कई दृष्टिकोणों से कोई भी वस्तु समझ में आती है। तो रियलिटी के हम क्या होते हैं, बहुत पास होते हैं इस तरह से। और जरूरी नहीं होता कि वो एक सोर्स है वो सही हो, दूसरा सोर्स हमें। तो कुल मिला के जो रियलिटी के पास इमेज बनती है, दैट इज थ्रू दिस मेथड। और वास्तविक जीवन में भी हम जरूरी नहीं है कि एक ही जगह से सीखते हैं। आप सिर्फ यूट्यूब से नहीं सीख रहे, आप अपने कॉलेज में क्लासरूम से सीख रहे हैं, अपने दोस्तों से सीख रहे हैं, पेरेंट्स से सीख रहे हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सीख रहे हैं। तो रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, ह्यूमनिज्म, जब अगर ये सारी विचारधाराएं कहीं ना कहीं एक जगह पे आ जाएं तो हमारे पास ये विचारधारा बन जाती है। आगे हम पढ़ेंगे फर्दर टीचिंग एप्टीट्यूड, लर्नर एप्टीट्यूड, पेपर उनके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हम उनको अलग अलग क्लासीफाई करके थ्रू दिस वीडियोस विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कोशिश रहेगी कि हम एनटीए जो नेट है आपका आने वाला, उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो थैंक यू फॉर पेइंग अटेंशन, और सीखने के लिए इसी तरीके से सीखते रहिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।